नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल सरकारी जॉब फाइटर पर। दोस्तों आज मैं आपके लिए CPLO भर्ती हो, चाहे दोस्तों शहरी CPLO यानी कि जो अर्बन लोकल कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती वो हो, उन दोनों से रिलेटेड दोस्तों बड़ी धमाकेदार अपडेट आपके लिए लेकर हाजिर हूं। पंचायत लोकल ऑपरेटर भर्ती 2 न्यू लेटर जारी। उसके बाद दोस्तों सबसे बड़ी जो साथियों यहाँ पे सवाल है, शहरी CPLO भर्ती का जो रिजल्ट है फर्स्ट स्टेज का, वो साथियों यहाँ पे कब आने जा रहा है, क्योंकि उसकी जो डेट थी रिजल्ट आने की वो भी अब यहाँ पे निकल चुकी है, जो संभावित डेट थी, लेकिन रिजल्ट नहीं आया। क्या वजह रही, कब साथियों अब ये रिजल्ट है जो आने वाला है। उसके बाद दोस्तों कुछ जो पुराने CPLOs हैं उनके लिए लॉगिन लिंक, यूजर डाटा वेरिफिकेशन के लिए भी साथियों यहाँ पे कुछ चीज़ें जारी की गई हैं, तो उनमें क्या आपको करना होगा। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक और चीज़ साथियों, जो कुछ बच्चों ने मेरे से CPLO जो शहरी CPLO भर्ती है उससे रिलेटेड साथियों नोट्स लिए थे, तो उनके लिए एक चैप्टर यहाँ पे छूट रहा था, जिसको साथियों AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो जिन बच्चों को साथियों वो डाउनलोड करना है, जिनको वो लेना है बिना फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसे उसके नहीं है, आपको सिर्फ क्या है कि नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हो और अपनी वहाँ पर तैयारी जो वो कर सकते हो सेकंड स्टेज के लिए। ठीक है साथियों, तो दोस्तों ये जो पूरी जानकारी है आगे वीडियो में बताने वाला हूँ, कौन कौन से लेटर यहाँ पे जारी किए गए, रिजल्ट आपका कब और क्यों आने वाला है। तो साथियों सभी चीज़ें देखेंगे। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हरियाणा कौशल रोजगार निगम हो, चाहे दोस्तों HSSC हो, चाहे दोस्तों हरियाणा की कोई विभागीय भर्ती हो, सभी अपडेट आपको इन्फॉर्मेशन समय पर मिल सके। तो साथियों चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा रिव्यू साथियों आपको ये दे दूं कि यहाँ पर जिनको भी साथियों जो फर्स्ट स्टेज में 40+ नंबर बन रहे हैं, जिनकी आंसर की आ चुकी है, तो दोस्तों वो सेकंड स्टेज की तैयारी बिल्कुल शुरू कर दें। आप फर्स्ट स्टेज के रिजल्ट की भी साथियों यहाँ पे वेट ना करें, क्योंकि रिजल्ट तो आपका आ ही जाएगा, लेकिन तैयारी करने के लिए आपको टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत कम समय साथियों यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो एग्ज़ाम बहुत जल्द साथियों आपका होने जा रहा है। तो दोस्तों उसके बाद यहाँ पर बात करें फर्स्ट स्टेज की सबसे पहले रिजल्ट की, तो दोस्तों रिजल्ट बिल्कुल ये पक्की इन्फॉर्मेशन थी ये दोस्तों की यूनिवर्सिटी की तरफ से, कि वहाँ पे जो रिजल्ट है वो 17 तारीख के आसपास आपका जो आना था। बिल्कुल रिजल्ट आपका ये कन्फर्म है, 100% कन्फर्म है, रिजल्ट आपका तैयार है। अब क्या दोस्तों ये बोर्ड की तरफ से कोई दिक्कत आ रही है या मतलब क्या वजह रही है, ये साथियों चीज़ें अभी क्लियर तौर पर निकल कर नहीं आई है, लेकिन यूनिवर्सिटी की तरफ से रिजल्ट जो बिल्कुल तैयार है। साथियों आज भी रिजल्ट आ सकता है आपका, कल भी आ सकता है, परसों कभी भी साथियों आपका रिजल्ट आ सकता है। एग्जैक्ट डेट साथियों अब यहाँ पे अनाउंस करना वो चीज़ें सही नहीं होंगी, क्योंकि दोस्तों टेक्निकल तौर पर भी कुछ चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं। लेकिन अब उस चीज़ का आपको फिक्र नहीं करना है, रिजल्ट तो आपका आना ही है, आज नहीं तो कल आना है। ठीक है साथियों आपको, लेकिन सेकंड स्टेज के लिए इसमें बहुत कम समय मिलेगा। काफ़ी बार मैंने आपको बताया क्यों और क्या वजह रही है, क्योंकि दोस्तों जो शहरी ग्रामीण CPLO भर्ती हुई थी उसके वो सारे कार्य अपने डाटा वेरिफिकेशन वगैरह सभी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों इनका जो शहर का तो जो कार्य है वो फैमिली ID का करेक्शन का है कोई भी, तो वो पीछे रह रहा है। तो इसलिए ये भर्ती को बहुत जल्दी साथियों यहाँ पे करने जा रहे हैं। उसकी तैयारी के लिए साथियों आपके लिए मैंने जैसे नोट्स यहाँ पे पहले भी बताया कि सेकंड स्टेज के लिए आपको कंप्लीट सिलेबस मिलेगा। उसमें एक AI का यहाँ पे जो छूट रहा था वो भी मैंने अभी साथियों आपको प्रोवाइड करा दिया। टेलीग्राम पे नीचे डायरेक्ट लिंक आपको दे दिया, वहाँ से आप वो डाउनलोड कर सकते हो। बाकी आपको किसी को और बाय करना है नोट्स, तो यहाँ पे साथियों आप देख सकते हो, आपको चैप्टर वाइज कंप्लीट कंप्यूटर नोट्स साथियों यहाँ पे प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। E-गवर्नेंस हो, डाटा मैनेजमेंट हो, AI हो, या फिर 1001 यहाँ पे 1 लाइन क्वेश्चन आपको +5 प्रैक्टिस सेट पेपर, और इनमें दोस्तों आपको MCQ भी है, थ्योरी भी है, और दोस्तों आपको 1 लाइन क्वेश्चन भी है। सभी चीज़ें आपको मात्र 99 रुपये में प्रोवाइड करा रहे हैं। ये नंबर है गूगल पे, फ़ोन पे साथियों आप इस पर कर सकते हो। नेक्स्ट अपडेट की तरफ देख लेते हैं, अब 2 कौन से लेटर जारी किए गए हैं। तो उसके बाद साथियों यहाँ पर आप देख सकते हो, बिल्कुल शॉर्ट में ही आपको यहाँ पे सभी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, सब्जेक्ट रिगार्डिंग फॉर द अरेंजमेंट ऑफ इसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर्स फॉर अटल सेवा केंद्र AS के ऑपरेटर्स इन ग्राम पंचायत। तो साथियों यहाँ पे ये कंटिन्यू काफ़ी चीज़ें बच्चों से की तरफ से शिकायत आ रही थी कि हमें अभी भी मतलब बैठने के लिए जगह नहीं मिली है, ऑफिस नहीं मिला है, कंप्यूटर लैपटॉप ये सब चीज़ें नहीं मिली है। तो जितनी भी इसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी चीज़ें इसकी जो रिक्वायरमेंट है, जो चाहे वो लैपटॉप की बात हो, चाहे वो बैठने के लिए जगह की बात हो, तो उन चीज़ों के रिगार्डिंग यहाँ पर बिल्कुल बहुत सख्त आदेश यहाँ पर डायरेक्टर जनरल की तरफ से दिया गया है। डेवलपमेंट फॉर पंचायत डिपार्टमेंट हरियाणा चंडीगढ़, ऑल द ब्लॉक डेवलपमेंट पंचायत BDOs के लिए साथियों यहाँ पे ये भेजा गया है कि इनको जल्दी से जल्दी, यदि यहाँ पे ये भी चीज़ें इसमें साथियों मेंशन की गई है कि यदि आपको पंचायत में कहीं बैठने के लिए जगह नहीं मिल रही है, पंचायत घर या कोई भी नहीं है, तो आपको दोस्तों जो ब्लॉक का साथियों जो मतलब जो ऑफिस होता है BDOs ऑफिस, वहाँ पर मतलब इनको बैठने के लिए जगह दी जाए, अलोकेटेड की जाए। ठीक है साथियों, और यहाँ पे ये बिल्कुल यहाँ पे मेंशन कर दिया गया, यू विल बी सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। यदि आप ये चीज़ें नहीं करवा पाते तो इस चीज़ के लिए रिगार्डिंग आप इसके जिम्मेदार होंगे। और यहाँ पे कंसर्न ब्लॉक ऑफिस के सभी
सभी के लिए साथियों यहाँ पे ये कहा गया है, सिटिंग प्लान के लिए यहाँ पे चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है साथियों, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक और लेटर जो मैं आपको दिखा देता हूँ। इस भर्ती में साथियों यहाँ पे वीएलई जो होते हैं, जो सीएससी वाले पहले लगे हुए थे, उनका भी साथियों यहाँ पे इस भर्ती में एंट्री हो चुकी है। तो साथियों इनकी क्या यहाँ पे मांग रही है वो यहाँ पे मैं आपको ये लेटर दिखा देता हूँ। निवेदन यह है कि हम गांव में सीएससी वीएलई ऑपरेटर के रूप में बहुत ही ईमानदार से कार्य करते हैं और आगे भी करते रहेंगे, लेकिन जो किसी ऑफिस के अंदर कार्य जैसे कई सेवा हमने गांव में कैंप लगाकर किए हैं, उन सेवा की हमें कोई पेमेंट नहीं दी गई। गांव में पीपीपी का कैंप भी कई बार लगा है और इनकम वेरिफिकेशन भी पेमेंट अभी नहीं आई है। हमें कई बार शिकायत भी कर रहे हैं, हमारी कोई भी शिकायत सुनने वाला नहीं है। आपसे निवेदन है कि सरकार ने जो सीपीएलओ ऑपरेटर लगाए उनकी ड्यूटी लगाई जाए, या फिर हमें सीएससी ऑपरेटर की जगह सीपीएलओ ऑपरेटर लगाया जाए। यानी कि दोस्तों इन्होंने अपनी मांग यहाँ पे अपनी रख दी है कि मतलब आपने सुना भी होगा, जिन लोगों का आधार केंद्र साथियों यहाँ पे दिए गए थे, उनकी आधार की जो सेवाएं हैं वो बंद की जा रही हैं और वो सीपीएलओ लगे हैं तो उनको एक ही कार्य करने के लिए बोला जा रहा है, या फिर दोस्तों इनको भी ये सीपीएलओ जो हैं उनकी साथियों यहाँ पे ये कार्य भी दिया जाएगा इन फ्यूचर में। ठीक है साथियों, ये सब चीज़ें साथियों आपके निकल कर आ रही थी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अब मैं एक चीज़ और आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, कुछ जो इनको डाटा वेरिफिकेशन का साथियों यहाँ पे सीपीएलओ को कार्य दिया गया है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या कार्य आपको यहाँ पे करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो यूज़र मैनुअल डाटा वेरिफिकेशन, मतलब किस प्रकार से आपको ये जो फैमिली आईडी में जो डाटा वेरिफिकेशन है वो साथियों यहाँ पे करनी है। ठीक है साथियों, तो जैसा कि आपको मालूम भी होगा कि 14 से 22 यहाँ पे जून तक साथियों जो कैंप है फैमिली आईडी से संबंधित वो साथियों यहाँ पे चल रहे हैं, इनकी ट्रेनिंग भी आपको यहाँ पे दी गई थी। अब दोस्तों यहाँ पर क्या क्या कार्य आपको यहाँ पे करने होंगे, जिनका आपको यहाँ पे शेड्यूल है जारी किया गया। डाटा DOB यानी कि डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन, वोटर ID वेरिफिकेशन, विडो और विंडोवर वेरिफिकेशन, डाइवोर्स वेरिफिकेशन, ट्रैक स्टेटस, ये सब चीज़ें कार्य आपको साथियों यहाँ पे करने होंगे। किस प्रकार से यहाँ पे जो करना है आपको ये लैपटॉप पर या कंप्यूटर पे, वो पूरा यहाँ पे प्रोसेस है जो वो साथियों यहाँ पे इनकी बताई गई है। इस लिंक से आपको यहाँ पे सबसे पहले जो क्लिक करके यहाँ पे इनका जो एंट्री करनी है, इसमें विजिट करनी है URL के माध्यम से, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे DOB सिलेक्ट करना है। जौन सी भी सर्विस आपको यहाँ पे प्रोवाइड करानी है वो यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, और उसके बाद दोस्तों गेट मेंबर डिटेल आपको यहाँ पे क्लिक करनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे गेट मेंबर्स फैमिली आईडी यानी कि जो DOB में है। ठीक है साथियों, उसके बाद साथियों यहाँ पर आपको क्या करना है, वो मेंबर आपको सिलेक्ट करना है जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ आपको सही करनी है। ठीक है साथियों, उसके बाद सेंड OTP, फैमिली आईडी नंबर पर OTP जाएगा, वैलिडेट, और यहाँ पर साथियों देख सकते हैं सिलेक्ट वेरिफिकेशन टाइप DOB, परिवार पहचान पत्र में क्या है, सिलेक्ट मेंबर नेम, यहाँ से ये सब चीज़ हो गई। इंटर OTP यहाँ पर आपको करनी होगी। उसके बाद दोस्तों सिलेक्ट वेरिफिकेशन टाइप, इंटर परिवार पहचान पत्र, यहाँ पे फैमिली आईडी दोबारा से वो आपको करनी है, और यहाँ पे रेक्टिफाइड DOB फ्रॉम कैलकुलेटर से आपको यहाँ पे जो क्या आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करनी होगी निकाल कर। उसके बाद सिलेक्ट डॉक्यूमेंट, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा, चाहे वो जो वोटर कार्ड हो, चाहे बर्थ सर्टिफिकेट हो, मैट्रिक सर्टिफिकेट हो, कोई सा भी हो। तो कुल मिला के दोस्तों यहाँ पर ये जितनी सर्विसें मैंने ऊपर आपको बताई, ये सभी सर्विसों का कार्य आपको यहाँ पे करना है। अब दोस्तों आपको ये वाली भी PDF यदि आपको डाउनलोड करनी है, आपके पास अभी तक नहीं पहुँची है, तो दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। खासकर आप टेलीग्राम से जुड़ें, वहाँ पर जो फाइलें होती हैं वो डिलीट नहीं होती हैं। ठीक है साथियों, व्हाट्सएप पे साथियों ये होता है कि यदि मान लो ये फाइल मैंने पहले डाल दी और आप बाद में जुड़े तो आप ये फाइल नहीं देख पाओगे, लेकिन टेलीग्राम पे आप ये देख पाओगे। ठीक है साथियों, ये फ़ायदा वहाँ पे होता है, तो टेलीग्राम पर ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। ठीक है साथियों, तो दोस्तों यही अपडेट आज मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। आशा करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन।